पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ठनी हुई है। ओडिशा के श्रद्धालु और पुजारी दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। जब इसे लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई तो उन्होंने ममता बनर्जी पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि दीघा में बने मंदिर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है और उसका नाम भी जगन्नाथ मंदिर ही रखा गया है। इस पर ओडिशा के लोगों ने आपत्ति जताई। ओडिशा के लोगों का कहना है कि जगन्नाथ मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में एक जैसे नाम से लोगों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी ममता पर भगवान के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप हिंदुओं की हत्या होने दे रही हैं और दूसरी तरफ आप मंदिर बनवा रही हैं। मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है। अयोध्या राम मंदिर के लिए लोगों ने धन जुटाया था। दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के लिए भी लोगों को धन जुटाना चाहिए था। राज्य सरकार आखिर इसमें शामिल क्यों हुई? ममता बनर्जी भगवान जगन्नाथ के कंधों पर चढ़कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि पुरी के कुछ सेवकों ने दीघा के जगन्नाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था और दीघा मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए 2015 के नव कलेवर से बची हुई नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। इससे विवाद हो गया और ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन से इस मामले में जांच करने को कहा। नवकलेवर प्रत्येक 12 या 19 वर्ष पर आयोजित होने वाला एक अनुष्ठान है जिसके दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की लकड़ियों की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसके अलावा पुजारियों, भक्तों, विद्वानों और पंडितों के एक वर्ग ने दीघा मंदिर से जगन्नाथ धाम शब्द हटाने की मांग की है। इन मुद्दों पर राज्यव्यापी आक्रोश को ध्यान में रखते हुए कानून मंत्री हरिचंदन ने एसजीटीए की मुख्य प्रशासक अरिबंद पाधी को एक पत्र लिखा और उनसे पूरे मामले की आंतरिक जांच कराने तथा सच्चाई को जनता के सामने लाने की व्यवस्था करने की मांग की। 30 अप्रैल को दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दौरान मुख्य पुजारी रहे रामकृष्ण दास मोहपात्रा ने भी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में नए मंदिर से जुड़े जगन्नाथ धाम शब्द को हटाने की मांग की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दीघा जगन्नाथ मंदिर से धाम शब्द हटाने का अनुरोध करता हूं। दास मोहपात्रा ने कहा, मैं ओडिशा सरकार और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन से भी इस मामले पर बातचीत शुरू करने का आग्रह करता हूं। मेरी समझ से पुरी ही एकमात्र स्थान है जिसे जगन्नाथ धाम कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने पूरे विवाद पर कहा कि मेरे पास सीमित ज्ञान है, मैं उनके जितना बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि भारत में 4 धाम हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्हें दीघा मंदिर को धाम क्यों कहा। देश में कई जगन्नाथ मंदिर हो सकते हैं लेकिन पुरी एकमात्र जगन्नाथ धाम है। वहीं प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बनर्जी पर दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा दिया। रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने कहा कि दीघा में जिस जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया वह कोई धाम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध करता हूं कि वे तुरंत आदेश दें कि इसे धाम न कहा जाए, क्योंकि इससे भगवान जगन्नाथ के भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं और भ्रम भी पैदा होता है। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह गए सुदर्शन पटनायक। आज हम ऑनरेबल सीएम मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम को हमने एक लेटर लिखे हैं। ये जब हमको देखने मिला, सुनने मिला कि वेस्ट बंगाल में महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक मंदिर बना है, ये बहुत स्वागत योग्य है कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर विश्व में हर जगह पे बनना चाहिए और जगन्नाथ जी का जो धार्मिक भावना है वो प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज़ है। बट उसके साथ ये अत्यंत आश्चर्यजनक लगा और दुखदायक भी लगा कि हमारा जो धार्मिक भावना है उसमें बहुत बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑनरेबल सीएम वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी मैडम कैसे पब्लिक में ये बोले कि वो एक जगन्नाथ धाम है, दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर बना है, ये कभी भी कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब लोग को पता है 4 धाम है और महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूरी धाम एक धाम है। तो पूरी धाम को छोड़ के कैसे दीघा में ये जगन्नाथ धाम बन गया, ये बहुत आश्चर्यजनक है। कोई भी जगन्नाथ जी के भक्त सारा विश्व में इसको कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा हिंदू धर्म भावना को बहुत बड़ा आघात लगता है, क्योंकि पूरी जगन्नाथ जी का धाम जो है वो जगन्नाथ धाम है। तो उसी को लेकर हमने हमारा सीएम को ये रिक्वेस्ट किए हैं कि इसके ऊपर इमीडिएटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ, उनके मुख्यमंत्री के साथ बातचीत किया जाए
और ये पब्लिक से विड्रॉ किया जाए कि दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर बना है वो मंदिर ठीक है, बट आप उसको जगन्नाथ धाम नहीं बोल सकते। ऐसे बोलने से जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं, जैसे हम लोग जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हैं, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है कि जगन्नाथ धाम और एक कैसे बन गया है, जब सब लोग को पता है कि ये जगन्नाथ धाम यहाँ पर ही है पुरी में, तो और एक धाम कैसे बना। वहीं दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन पर सौर महासौर के अध्यक्ष पद्मनाथ महासौर कहते हैं, हम जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के फैसले का स्वागत करते हैं। दुनिया में कई मंदिर हो सकते हैं, लेकिन मूल मंदिर की संस्कृति और रीति रिवाजों को संरक्षित किया जाना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ कह गए सौर महासौर के अध्यक्ष पद्मनाभ महासौर। पद्मनाभ महासौर, सभापति, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। क्या कहेंगे दीघा मंदिर के लिए जो वारंट किया है, नोटिस लगा है, इस पर में क्या कहेंगे? मंदिर का प्रतिष्ठा हो रही है वो स्वागतजनक प्रस्ताव है। सारे विश्व में जितना जगन्नाथ मंदिर होगा वो का प्रसार होगा, मगर यहाँ का जो मंदिर पहले ओरिजिनल मंदिर है, वहाँ का जो ऐतिह्य परंपरा उसको बनाए रखना चाहिए। उसका जो इंटरनल क्वालिटी है, जो अंदर की सेवायत जो काम कर रहे हैं, जिसका पूजा विधि, उसका रंधन का प्रणाली, वो बाहर इसको नहीं जाना चाहिए। उसका इंटीरियर है वो पहले से मैथोलॉजिकली बहुत पहले से वो शुरू हुआ है, जब से हजारों सालों से ये चालू हो रहा है, वो चालू हो रहा है। उसका जो रंधन का प्रक्रिया है, 6 हांडी, बाद में 3 हांडी, 9 हांडी, उसका जो सिस्टम है, वो जो बर्तन में बनता है, मिट्टी के बर्तन में बनता है, कुएं में पानी अपने आप से नहीं निकलता है, मानव के शरीर से भाई मैनुअली वर्किंग, क्योंकि इसीलिए इसका जो ओरिजिनली है ये वो कहा नहीं जाना चाहिए। मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है वो स्वागतजनक प्रस्ताव है, लोग दर्शन करे जाए। उसका मंदिर का जो नीति नियम पूजा विधि वो सब अलग पकड़ की है। वो जब सारे संसार में हो जाएगा तो मंदिर का किसी ओरिजिनलिटी नहीं रहेगा। उसका जहाँ श्रृंगार करने के लिए जो सिस्टम है फूल का, वो जहाँ रंधन के लिए जो पूजा विधि है, वो जिस तरह से वो रंधन करता है, अपने आप से पवित्र होकर आता है, गमछा पहन कर आता है, मंदिर के अंदर जाता है, उसका रंधन का सिस्टम है, डंका और दौड़ी वो कहीं नहीं मिलता है। वो दौड़ के साज में एक माने डंका बोलते हैं उसको, उसके सारे में वो रंधन करता है, 9 हांडी इकट्ठा बैठा कर रंधन करता है। वो जो सिस्टम, वो जो चूल्हा, वो जो दाल सब्जी बनाता है, उसका जो कार्यक्रम ये अलग अलग प्रकार की है। इसलिए वो और कहीं उड़ीसा के बिना और कोई नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ उड़ीसा में ही होना चाहिए। वो उड़ीसा के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर वो ओरिजिनल मंदिर है, वो पहले से बना है, इसी मंदिर में रहना चाहिए। उसका ऐतिह्य और परंपरा इसके अंदर से बाहर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा सौर महासौर नदी के सभापति के लिए हम लोग एक विज्ञापन जारी किया है। हमारे जो 1200 सभ्य है वो हमारा मंदिर के सिवा और कौन इस मंदिर में बाहर ओनली अभी जो प्रतिष्ठा है उस मंदिर में नहीं, हमारा मंदिर छोड़ के और कौन इस मंदिर में वो नहीं काम करेगा। वो जो मंदिर का है वो मंदिर का सेवा है, तो मंदिर में वो सेवा करके अपना परिवार गुजारा मेटा है, वो इसके अंदर रहेगा। जो इसके अंदर से बाहर जाएगा अन्य कौन इस मंदिर में रंधन करेगा, उसके साहाଯ୍य करेगा, जो कर्मचारी इधर है वो जाकर अन्य बनेगा, तो उसको हम एक निर्देशनामा जारी किया है, उसको अंदर नहीं घुसने देंगे। उसको जो पाप्य पावना मंदिर से मिलता है उसको नहीं मिलेगा, और हमारे सुपकार महासौर कम्युनिटी में उसको घुसने नहीं दिया जाएगा। दीघा मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने के विवाद पर भाजपा नेता दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई। तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हो, नाम क्या होगा ममता बनर्जी कभी सोचते नहीं है। यहाँ देखिए मेट्रो स्टेशन का नाम जो दिया गया है वो स्टेशन कहाँ है किसी को पता नहीं है। आप यादवपुर जाएंगे या तो आप यहाँ जाएंगे किसी और जगह में, वर्तमान ऑफिस के सामने कहीं और जाएंगे, तो आप स्टेशन देख के समझ ही नहीं पाएंगे। बाहर का आदमी कैसे जाएगा, कुछ भी नाम दे देते हैं ममता बनर्जी है, उसमें भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उड़ीसा का लोग चिट्ठी लिखे उनको, उन्होंने स्लोगन दे दिया जय बांग्ला, तो बांग्लादेश के लोगों ने उनका विरोध किया कि जय बांग्ला बांग्लादेश का नारा है, और हम लोग इस नारा को लेकर के देश को अलग स्वतंत्र बनाया है, गलत किया है, तो गलत काम ही वो करते हैं। नहीं, देखिए इसमें लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर में भगवान शिव का लोग पूजो करते हैं, अपने बस्ती में शिव मंदिर में लोग पानी डालते हैं, और काशी विश्वनाथ भी जाते हैं। लोगों की इच्छा रहती है एक बार जगन्नाथ धाम पुरी में जाकर भगवान का दर्शन करें, एक बार काशी विश्वनाथ में भगवान का दर्शन करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये टूरिज्म सेंटर हो गया, क्योंकि जो दीघा जाएंगे टूरिस्ट के नाते वो एक चक्कर जरूर लगाएंगे वहाँ, ठीक है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब जगन्नाथ मंदिर को लेकर भाजपा ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह गए संबित पात्रा। देखिए, आपने मुझसे दीघा में जगन्नाथ मंदिर जो स्थापित हुआ है उसको लेकर प्रश्न पूछा है,
और प्रश्न यह पूछा है कि उड़ीसा के कानून मंत्री ने जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है कि क्या किसी प्रकार की खामी रही है। तो मुझे लगता है, मुझे पुरी के सांसद के नाते और एक उड़ीसा के पॉलिटिशियन के नाते भी इंतजार करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है और उस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या होता है। मगर मैं एक बात को लेकर बहुत घोर आपत्ति करता हूं, विश्व में जगन्नाथ धाम केवल एक ही है, द्वितीयो नास्ति। दूसरी जगह जगन्नाथ धाम कह के किसी और स्थान को पुकारना यह संभव नहीं है। भारतवर्ष में चतुर्धाम है, सनातन में चतुर्धाम है, 4 धाम है, और उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम जहां नारायण स्वयं निवास करते हैं, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री क्षेत्र कहा जाता है, वह जगन्नाथ धाम पुरी है। और इसमें किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई और स्थान जगन्नाथ धाम के नाम से बुलाया नहीं जा सकता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री क्षेत्र केवल और केवल पुरी है, जहां स्वयं महाप्रभु निवास करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।